हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर चला हुआ था उत्पादन फलन, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद की धारणाएं। बेटा पिछली वीडियो में हमने उत्पादन की परिभाषा के डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ते हैं। अल्पकालीन उत्पादन फलन और दूसरा है बेटा हमारा दीर्घकालीन उत्पादन फलन। कल आपको अल्पकाल और दीर्घकाल के बारे में बताया गया था। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है, मतलब बिल्कुल थोड़ी अवधि होती है जिसके अंदर हम सभी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और दीर्घकाल समय की वह अवधि होती है जिसके अंदर हम सभी साधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। बेटा साधन दो प्रकार के होते हैं, स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन। तो जब अल्पकाल होता है तो अल्पकाल के अंदर हम सिर्फ जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उन्हीं के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज हमारा है अल्पकालीन उत्पादन फलन होता क्या है। अल्पकालीन बेटा अल्पकालीन समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के कुछ कारक क्या होते हैं। बेटा मैंने बताया था स्थिर होते हैं और कुछ कारक क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। अल्पकाल में यदि हमने उत्पादन बढ़ाना है तो परिवर्तनशील जो कारक हैं हमारे, परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन में वृद्धि करके या परिवर्तन करके ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। इसके अंदर हमारे जो स्थिर साधन हैं वो क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बेटा उदाहरण लेते हैं, हम किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं। मान लीजिए हम दो साधन उसके ऊपर लगाते हैं, लेबर और दूसरा हम पूंजी कैपिटल लगा लो या मशीनरी वगैरह जो कुछ भी हम ये लगाते हैं, ये हमारे हैं। ये हमारे कैसे हैं, कांस्टेंट स्थिर साधन। ये लेबर हमारी ये कैसे हैं, हमारे ये परिवर्तनशील। या जिन्हें की वेरिएबल फैक्टर भी बोलते हैं। अल्पकाल में हम जो के है, पूंजी है या मशीनरी तो नहीं, लेकिन अब हमें यदि कोई कहे कि 5, 7, 10 दिन का टाइम देता है, 1 महीने का टाइम देता है कि आपने इतनी बड़ी मशीनरी है कि वो 10-12 करोड़ रुपए की मशीनरी आती है कि आता है हम इसके द्वारा उत्पादन बढ़ा सकते हैं, तो 1 महीने के अंदर हम उस कार्य को नहीं कर सकते। वो साधन हमारे क्या रहते हैं बेटा, स्थिर रहते हैं। लेकिन यदि मांग बढ़ जाती है और हमें वस्तु को उत्पादन बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, किसमें परिवर्तन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेबर में परिवर्तन करके हम लेबर उस वस्तु के ऊपर, उस मशीनरी के ऊपर लेबर है उसकी संख्या बढ़ाएंगे। लेबर की संख्या बढ़ाने से क्या होगा बेटा, जो हमारा उत्पादन में जो परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता है, अल्पकालीन उत्पादन फलन। क्या कहलाता है बेटा, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल इतनी थोड़ी अवधि होती है बेटा कि इसमें फर्म के लिए अपनी उत्पादन क्षमता में परिवर्तन लाना क्या है बेटा, बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए केवल लेबर का अधिक प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उत्पादन में को बढ़ाया जा सकता है। समीकरण देखते हैं बेटा। मान लीजिए कोई हमारे साधन कितने हैं, लेबर और कांस्टेंट। लेबर की हमने लगाई 5L, ठीक है, और
इसकी हमने मशीनरी लगाई कितनी, 4। अब कहता है यदि हमने अल्पकालीन, हम क्या कर रहे हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अब हमने यदि क्या करना है, उत्पादन बढ़ाना, ये हमारा क्या है बेटा, उत्पादन। ये हमारे क्या है, परिवर्तनशील साधन है। ये हमारे क्या है, स्थिर साधन है। आप जैसा कि समझते हैं कि अल्पकाल के अंदर हम स्थिर साधनों में परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत कठिन होता है। अल्पकाल में यदि हमने उत्पादन को बढ़ाना है तो हम किसके अंदर परिवर्तन करते हैं, परिवर्तनशील साधनों के अंदर ही परिवर्तन करते हैं। तो परिवर्तनशील साधन 5 लेबर लगी हुई थी, उसकी जगह हमने 6 लेबर को लगा दिया। हमारे साधन क्या है, मशीनरी 4 की 4 है बेटा हमारी। हमने उत्पादन कितना गया, 45x। तो इससे आप क्या समझते हो कि हमने 5 की जगह 6 लेबर का प्रयोग किया। पहले हम 40 वस्तुओं का उत्पादन कर रहे थे, अब हमने 6 लेबर लगाने से हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया, 45। हमारी मशीनरी सेम एज इट इज लगी हुई है। तो हम अल्पकाल के अंदर हम सिर्फ परिवर्तनशील साधनों में ही क्या कर सकते हैं बेटा, परिवर्तन कर सकते हैं, स्थिर साधनों के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका अनुपात, पहले अनुपात क्या था बेटा, 5:4। एक मशीन 4 मशीनरी के ऊपर 5 लेबर लगी हुई थी। अब हमारा क्या होगा, 6:4। मतलब कि सिर्फ हमारे इससे हमारा क्या हुआ, अनुपात के अंतर्गत क्या हुआ, परिवर्तन। अनुपात में क्या हुआ बेटा, अनुपात में परिवर्तन हुआ है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अल्पकालीन को परिवर्ती अनुपात का नियम भी कहा जाता है, परिवर्ती अनुपात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, परिवर्ती अनुपात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा, परिवर्ती अनुपात भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, परिवर्ती अनुपात कहा जाता है। तो अल्पकालीन जो उत्पादन फलन है उसे क्या कहा जाता है, परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा, दूसरा हमारा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दूसरा हमारा क्या था, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, समय की लंबी अवधि। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में क्या होता है, समय की अवधि लंबी होती है। दूसरा, इसके अंतर्गत क्या होते हैं बेटा, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन क्या होते हैं बेटा, इसके अंतर्गत सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। और इसमें कैसा अनुपात है, इसमें तो परिवर्तन अनुपात, इसमें साधन अनुपात क्या रहता है, साधन अनुपात हमारा क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है। साधन अनुपात क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है। यदि भाई कहता है यदि हमने उत्पादन को बढ़ाना है तो हमें यदि लंबी अवधि मिलती है, 5, 7, 8, 10 महीने का यदि हमें समय मिलता है, तो इस लंबे समय के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं बेटा, नई मशीनरी लाकर स्थापित कर सकते हैं। उसके अनुसार नई मशीनरी आएगी तो नई मशीनरी के अकॉर्डिंग क्या होगी, हम लेबर का भी इंतजाम करते हैं और इस प्रकार हम उत्पादन को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो जो दीर्घकालीन जो उत्पादन फलन है उसके अंदर समय की लंबी अवधि होती है। लंबी अवधि को होने के कारण इसके अंतर्गत सभी साधन क्या होते हैं बेटा, परिवर्तन। सभी साधन कैसे होते हैं बेटा, परिवर्तनशील। अल्पकालीन उत्पादन फलन था उसके अंतर्गत क्या था, कुछ कारक हमारे स्थिर होते थे और कुछ कारक हमारे परिवर्तनशील होते थे। अल्पकाल के अंदर कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ स्थिर क्यों होते थे, क्योंकि बेटा वो समय की क्या होती थी, लंबी अवधि होती, समय की छोटी अवधि होती थी। छोटी अवधि होने के कारण क्या है, हम जो हमारे जो पूंजी है या मशीनरी है उनके अंतर्गत थोड़े समय के अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते थे। हमें यदि उत्पादन को बढ़ाना होता था तो हम उसके ऊपर सिर्फ लेबर को या श्रम को ही अधिक लगाकर हम उत्पादन को बढ़ा सकते थे। लेकिन यदि हमें लंबा समय दिया जाता है तो उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, मशीनरी में भी परिवर्तन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, इसमें अनुपात हर बार हमने जैसे निकाल के देखा था 5:4, 6:4। इसके अंदर हमारा अनुपात क्या था, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इसे परिवर्ती अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता था। लेकिन जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है इसके अंतर्गत क्या है, मान लीजिए हमने उत्पादन किया किसी वस्तु की 40 वस्तु उत्पादन किया, इसके लिए हमने 5 लेबर लगाई और 4 हमने मशीनरी का प्रयोग किया। यदि हमने कहता है जब दीर्घ का लंबी समय की अवधि मिल जाएगी तो हमने 80 वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, 10 लेबर को लगाया हमने और 8 हमने क्या की,
मशीनरी का उसके ऊपर प्रयोग कर लिया और 10 लेबर को लगा दिया। इससे हमारा उत्पादन क्या है, बढ़ गया। इसके अंतर्गत हमारा अनुपात क्या है, 5:4, 10:8। हमारा जो अनुपात है वो क्या रहता है, इसके अंतर्गत हमारा अनुपात इसके अंतर्गत क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसलिए इसे समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन को क्या कहा जाता है, समान अनुपात प्रकार का उत्पादन फलन भी कहा जाता है। तो ये थे बेटा हमारे आज के 2 टॉपिक थे, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अब कहता है उत्पादन की धान, इनके अंदर पहले डिफरेंस करके देखते हैं बेटा एक बार, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंदर क्या होते हैं, कुछ कारक स्थिर और कुछ कारक क्या होते हैं बेटा, कुछ कारक परिवर्तनशील। दीर्घकालीन उत्पादन फलन है, इसके अंतर्गत क्या होते हैं, सभी कारक क्या होते हैं हमारे, परिवर्तनशील। सभी कारक क्या होते हैं बेटा, परिवर्तनशील होते हैं। इसमें अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होता है, समय की छोटी अवधि होती है। इस दीर्घकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत क्या होती है, हमारी समय की लंबी अवधि होती है। इसमें हमेशा अनुपात क्या रहता है, परिवर्तन ही होता रहता है। लेकिन जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन है उसके अंतर्गत हमारा क्या अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। ये इनके अंदर डिफरेंस था। अब हम पढ़ते हैं बेटा उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की कुल 3 धारणाएं हैं बेटा। उत्पादन कितनी धारणाएं हैं, 3 धारणाएं हैं। उत्पादन की कितनी धारणाएं बेटा, 3 धारणाएं। कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और थर्ड है बेटा हमारा औसत उत्पाद। 3 धारणाएं हैं उत्पाद की, कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा कुल उत्पाद। तो कुल उत्पाद, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, कुल उत्पाद के अंदर निश्चित समय में किसी वस्तु की उत्पादित की गई सभी मात्राओं को, क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। निश्चित समय में किसी वस्तु की उत्पादित की गई सभी मात्राओं को क्या कहा जाता है बेटा, कुल उत्पाद कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुल उत्पाद के अंतर्गत क्या होता है, निश्चित समय होता है। कोई भी टाइम पीरियड हम लेते हैं, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, हमने जो टाइम पीरियड दिया है, इस टाइम पीरियड के अंदर हमने किसी वस्तु की कुल कितनी मात्राओं का हमने क्या किया है, उत्पादन किया, उसे क्या कहा जाता है बेटा, कुल उत्पाद। मान लीजिए 1 महीने के अंदर हमने किसी वस्तु, जैसे ये चौक का उदाहरण लेते हैं कि 1 महीने के अंदर हमने 10 पैकेट्स हैं, वो हमने क्या की हैं, चौक की उत्पादित की गई है। तो कुल उत्पाद कितना होगा, 1 मंथ के अंदर हमने कितने पैकेट का उत्पादन किया, 10 पैकेट का। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, कुल उत्पाद की निश्चित समय में 1 महीने के अंदर हमने वस्तु की कितनी मात्राओं का उत्पादित की गई मात्राओं को जो जोड़ है उसे क्या कहा जाता है, कुल उत्पाद कहा जाता है। अब बात आती है बेटा सीमांत उत्पाद।
सीमांत उत्पाद से हमारा अभिप्राय है परिवर्तनशील जो कारक है, परिवर्तनशील कारक की एक इकाई का कम या अधिक, एक इकाई का कम या अधिक उपयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, कुल उत्पाद में जो अंतर आता है वह सीमांत उत्पाद कहलाता है। वह क्या कहलाता है बेटा? सीमांत उत्पाद। वह क्या कहलाता है बेटा? सीमांत उत्पाद कहलाता है। कि पहले मान लीजिए परिवर्तनशील कारक की, भाई मान लीजिए हमने 4 लेबर और 2 मशीनरी का प्रयोग किया। 4 लेबर और 2 मशीनरी का प्रयोग करने के कारण हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया? मान लीजिए हमने 8 वस्तुओं का उत्पादन किया। कहता है ये मशीनरी तो स्थिर है, हमने इसके एक अतिरिक्त लगाई, 5 इकाइयों का प्रयोग किया, हमने कुल उत्पाद, हमारा जो कुल उत्पाद कितना हुआ? 5 लेबर और 2 मशीनरी का जब हमने प्रयोग किया तो हमने कितनी वस्तुओं का उत्पादन किया? 10 वस्तुओं का। तो कहता है इसके अंतर्गत जो परिवर्तन हुआ, पहले 4 लेबर लगी हुई थी, अब 5 लेबर लगी है, एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया, एक अतिरिक्त इकाई का मतलब कि जो परिवर्तनशील कारक की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया, उसके कारण हमारा जो कुल उत्पाद था, पहले हमने 8 वस्तुओं का उत्पादन किया था, अब 10 वस्तुओं का उत्पादन किया है, तो कुल उत्पादन के अंदर जो हमारा परिवर्तन आता है उसे क्या कहा जाता है बेटा? सीमांत उत्पाद। इसके अंदर कितना परिवर्तन आया? कहता है कि एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का प्रयोग करने से, अतिरिक्त श्रम की इकाई का, एक अतिरिक्त श्रम की इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आया है, कुल उत्पाद में अंतर कितना आया? 2 वस्तुओं का उत्पादन हमने अधिक किया, तो इसे क्या कहा जाता है बेटा? जो हमने एक अतिरिक्त इकाई प्रयोग करने से हमने 2 वस्तुओं अधिक वस्तुओं का उत्पादन किया है, ये हमारा 2 वस्तु क्या कहलाती हैं? सीमांत उत्पाद। ये हमारी क्या कहलाती है बेटा? सीमांत उत्पाद। ठीक है, और बाकी हम कल करेंगे बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।